प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षण भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों पशु परीक्षण एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि कितने प्रश्न यहाँ से आपके सही होते हैं। इस क्लास में अपन दोस्तों राजस्थान का सामान्य ज्ञान, पशुपालन, विज्ञान और गणित यानी पूरा आपका सिलेबस से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो पूरे दोस्तों यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है। इस क्लास में अपन दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप 50 में से दोस्तों 30 प्लस सही कर लेते हो तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। क्यों गुरुजी? क्योंकि दोस्तों ये 50 क्वेश्चन है ना, ये दोस्तों मैंने 3 अलग अलग बुकों से लिए, ठीक है ना। जो भी दोस्तों 3 अभी नई बुकें आई पशुपालन की उनमें से लिए गए क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन प्रश्नों को देख लिया दोस्तों तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको दोस्तों सिलेक्शन लेने से रोक नहीं सकती, ठीक है ना। आप खुद को मालूम पड़ जाएगा कि प्रश्न कैसे आएंगे एग्जाम में। चलिए पहले विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी एक बार क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए पहले विद्यार्थियों क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए, कोमलगढ़ दुर्ग के दीवार की लंबाई है। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों कोमलगढ़ का दुर्ग है, इसके दोस्तों दीवार की लंबाई कितनी है? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप सभी साथ में कमेंट करो, ठीक है, और काउंट करो, तभी आपको मालूम पड़ेगा आपके 50 में से 30 प्लस राइट होते हैं नहीं होते, ठीक है। तो बताओ दोस्तों कोमलगढ़ के दुर्ग की दोस्तों लंबाई कितनी है? तो देखो दोस्तों कोमलगढ़ दुर्ग के दीवार की लंबाई आपकी हो जाएगी कितनी दोस्तों? 36 किलोमीटर। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा था वेरी गुड, सी ऑप्शन को लॉक कीजिए। पूछ लिया एग्जाम में भी कोमलगढ़ दुर्ग क्या दोस्तों दीवार की लंबाई कितनी है दोस्तों? 36 किलोमीटर आपको ऑप्शन राइट करना है। अगला प्रश्न देखिए, किराडू के मंदिर किस जिले में स्थित है? वेरी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। किराडू के मंदिर कहाँ पर है आपके? बाड़मेर में, पाली में, भरतपुर में या जोधपुर में? गुरुजी बाड़मेर में, क्या बात है। जो भी ऑप्शन ए राइट करा वेरी गुड। चलिए मेरे विद्यार्थियों अगला प्रश्न क्या पूछ रखा देखिए, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? बताओ भाई, यहाँ पर मंडन है, ठीक है। तो बताओ दोस्तों जो मंडन था ना, मंडन दोस्तों बहुत ही फेमस शिल्पी था, तो उसी के बारे में पूछा आपसे कि मंडन दोस्तों किस दुर्ग का शिल्पी था? चित्तौड़ का, अचलगढ़ का, कुंभलगढ़ का या गागरोन का? गागरोन दुर्ग आपका झालावाड़ में और ये दोस्तों क्या है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो अब बताओ मुझे मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो मंडन दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था, ठीक है ना। मंडन दोस्तों किस दुर्ग का शिल्पी था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी दोस्तों कौन था आपका? मंडन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो सी ऑप्शन को लॉक कीजिए। चलिए पहले विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, बेणेश्वर धाम। बताओ भाई प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कौन से गाँव में? कमेंट कीजिए भाई। आपको पता है जिला तो हर बार पूछ लेते हैं, पर कभी कभी गांव का पूछ लेते हैं। कमेंट कीजिए दोस्तों। बेणेश्वर धाम दोस्तों क्या कहलाता है? आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। और ये दोस्तों सोम, माई, जाखम 3 नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो कमेंट कीजिए दोस्तों प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? नवाठापुरा गाँव में, देसूरी गाँव में, भूमगढ़ गाँव में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो इनमें से कोई नहीं, ये तो आपका कट गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम आपका कहाँ पर है? नवाठापुरा गाँव में। जो भी ऑप्शन है राइट करा वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। चलिए इसी दोस्तों ऊर्जा जुनून के साथ आपको आगे बढ़ते रहना मेरे साथ में। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा देखिए, वेरी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बकरी की किस नस्ल को जादुई बकरी कहते हैं? बताओ भाई दोस्तों बकरी की कौन सी नस्ल को जादुई बकरी कहा जाता है? जमुनापुरी, सुरती, बारबरिया, मारवाड़ी? तो देखो दोस्तों जादुई बकरी, ठीक है ना, ये दोस्तों जो बकरी की जमुनापुरी नस्ल होती है इससे कहा जाता है। जो भी ऑप्शन है राइट करा वेरी गुड, बकरी की दोस्तों जमुनापुरी नस्ल को जादुई बकरी कहा जाता है। चलिए पहले विद्यार्थियों ऑप्शन है आपका राइट है। दोस्तों काफी विद्यार्थी कमेंट करें क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलती है? तो इस क्लास की पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है ना ऑफिशियल, लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों जमुनापुरी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए पहले विद्यार्थियों अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर? बताओ भाई दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर बना हुआ है? अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में या कोटा में? तो गुरुजी 2.5 दिन का झोपड़ा तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ पर है आपका? अजमेर में। दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर जिले में है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसे दोस्तों अंडों की टोपरी की कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए, निम्न में से एक गाय की दुधारू नस्ल है? बताओ भाई इनमें से दोस्तों कौन सी है जो गाय की एक दुधारू नस्ल है? नागौरी, खिल्लारी, गिर या हरियाणवी? बताओ भाई दोस्तों गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी होती है? इन चारों में से आपसे पूछा है तो वो आपकी गिर है, ठीक है ना। गिर दोस्तों क्या है? एक गाय की दुधारू नस्ल होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करें बहुत ही बढ़िया। देखो मैं यहाँ पर बहुत ही कम समय में आपको पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो डेली क्लास आती है, आपको दोस्तों क्लास को डेली ज्वाइन करना है। अगर आप आज क्लास को ज्वाइन करते हो कल नहीं आते ये नहीं चलेगा। डेली क्लास दोस्तों हमारे साथ 2 बजे क्लास आती है, ठीक है ना। तो आप डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? पहली बात हवा महल है कहाँ पर? हवा महल तो गुरुजी जयपुर में। तो मुझे ये बताओ दोस्तों कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो देखिए रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर या दोस्तों प्रताप मंदिर? फटाफट कमेंट कीजिए।
हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है दोस्तों आपका? प्रताप मंदिर। चलिए डी ऑप्शन को लॉक करूं, लॉक कीजिए गुरुजी। चलिए जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा था बहुत ही बढ़िया साथियों। देखो अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, बताओ भाई। देखो यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रश्न को धैर्यपूर्वक पढ़ना है। क्या पूछ रखा है, भेड़ का नहीं पूछा, भैंस का पूछा है। तो बताओ भाई केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? मंडोर जोधपुर में, हिसार हरियाणा में, जूनागढ़ गुजरात में या दोस्तों अविकानगर में। तो देखो यहाँ पर दोस्तों भैंस का पूछा है, भेड़ का नहीं पूछा है, ठीक है ना। अगर भैंस का एग्जाम पूछ ले कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आप कौन सा ऑप्शन राइट करोगे बताओ मुझे। बिल्कुल गुरुजी यहाँ पर बी ऑप्शन राइट करेंगे। कौन सा दोस्तों? हिसार हरियाणा। चलिए जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, जहांगीर महल कहाँ पर, बताओ भाई। देखो इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप चिंता मत करो। आप दोस्तों अगर क्लास डेली ज्वाइन करते रहोगे और टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते रहोगे तो आपको दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत सिलेक्शन से रोक नहीं सकती। तो कमेंट कीजिए दोस्तों जहांगीर के महल कहाँ पर है, किशनगढ़ में, डींग में, अजमेर में या पुष्कर में, बताओ भाई। तो देखो दोस्तों जहांगीर के महल आपके पुष्कर में, और यहाँ पर दोस्तों क्या एक दोस्तों एकमात्र वर्मा जी का मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है, जहाँ पर दोस्तों क्या होती है, वर्मा जी की पूजा की जाती है। चलिए जहांगीर के महल आपके कहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों? पुष्कर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, वेरी मस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भेड़ की सबसे लंबी नस्ल है, बताओ भाई। पशुपालन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भेड़ की सबसे लंबी नस्ल कौन सी होती है? मगरा, पुंगल, लोही या सोनाड़ी। देखो सारे क्वेश्चन मिक्स है, जीके भी आएगा, गणित भी आएगी, पशुपालन से आएंगे, विज्ञान भी आएगी, ठीक है ना। तो टोटल क्वेश्चन आपके आने वाले, फटाफट कमेंट कीजिए। भेड़ की दोस्तों सबसे लंबी नस्ल कौन सी होती है? तो वो आपकी दोस्तों कौन सी होगी? लोही। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा वेरी गुड। ये दोस्तों क्या होती है, एक भेड़ की सबसे लंबी नस्ल होती है। चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम आया हुआ सवाल है। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान का श्रेय किसे दिया जाता है, बताओ भाई। देखो यहाँ पर पूछा दोस्तों कि सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान का श्रेय दोस्तों किस वैज्ञानिक को दिया जाता है, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान का श्रेय दोस्तों किस वैज्ञानिक को दिया जाता है, वो आपसे पूछा है। तो देखिए डॉक्टर एस राव, डॉक्टर यशस्कर वागड़, डॉक्टर संपत कुमार या दोस्तों डॉक्टर भल्ला हरदेसाई, बताओ भाई। वेरी मस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वप्रथम दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है, तो वो दोस्तों कौन है आपके? डॉक्टर संपत कुमार। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा वेरी गुड। और गर्भाधान से दोस्तों 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखो प्रथम तो बहुत पूछते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर कौन जाएगा दोस्तों आपका? डॉक्टर संपत कुमार। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, 32 खंभों की छतरी, बताओ भाई। राजस्थान में 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? रणथंभौर में, बांडोली में, उदयपुर में, गोकुंदा में। वेरी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छप गया एग्जाम में, फटाफट कमेंट कीजिए। 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है दोस्तों? तो देखो दोस्तों 32 खंभों की छतरी आपकी रणथंभौर में कहाँ पर है? रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए दोस्तों, पटवों की हवेली, बताओ भाई। राजस्थान में पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर, बताओ। अरे हवेलियों का शहर कौन सा है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या झुंझुनू। देखो एग्जाम में पूछ लेगा कि पटवों की हवेली कहाँ पर है। पटवों की हवेली, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली, ये हवेलियाँ कहाँ पर है आपकी? जैसलमेर में। इसलिए दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? इसे दोस्तों हवेलियों का शहर बोला जाता है, ठीक है ना। ये दोस्तों आपका हवेलियों का शहर है जैसलमेर। चलिए जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा वेरी गुड। हवेलियों का शहर कौन सा है आपका? जैसलमेर। पटवों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में ही। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर, बताओ भाई। राजस्थान में हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे एक साथ में, एक ही सुर में कमेंट आना चाहिए, बताओ भाई। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है आपकी? देखिए दोस्तों टोडा रायसिंह में, मालपुरा में, उनियाराम या दोस्तों पीपलोद में। देखो आपके लिए इंफॉर्मेशन है दोस्तों, शाम को डेली 8 बजे, ठीक है ना, शाम को डेली 8 बजे दोस्तों पशु परीक्षा की जीके की क्लास हो रही है। तो आप सभी दोस्तों क्लास को ज्वाइन कीजिए लाइव, ठीक है ना। लाइव क्लास शाम को 8 बजे हो रही है, आप सभी ज्वाइन कर लो और फटाफट कमेंट कीजिए कि हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है। तो देखो दोस्तों हाड़ी रानी की बावड़ी आपकी टोडा रायसिंह में। कहाँ पर दोस्तों? टोडा रायसिंह में। जो भी ऑप्शन ए राइट करा वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए, पशु बधियाकरण का उद्देश्य बताओ भाई। दोस्तों पशुओं में बधियाकरण का क्या उद्देश्य होता है? प्रजनन क्षमता नष्ट करना, कृषि कार्य के लिए ये करते हैं, मांस उत्पादन के लिए, यहाँ उपयुक्त सभी के लिए, बताओ। पशु बधियाकरण का दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है? जहाँ पर उपयुक्त सभी दिखा ना वहाँ पर प्रश्न को समझना है, प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि जो बधियाकरण होता है ना पशु में, उसका दोस्तों मुख्य कारण क्या होता है? देखो प्रजनन की क्षमता को नष्ट करना, बिल्कुल सही बात है, नाम में बधियाकरण है। तो क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर प्रजनन की क्षमता को नष्ट हो रहा है, ये बात तो राइट है। कृषि कार्य बिल्कुल दोस्तों, कृषि कार्य के लिए भी, योगदान के लिए भी करता है ये, तो ये भी राइट है। मांस के लिए भी करता है, ठीक है ना, यानी दोस्तों उपयुक्त सभी। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा शानदार क्वेश्चन है आपका, ठीक है, छपेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ चुका है, देखिए दूध दोहन का निर्धारण समय कितने मिनट तक तय किया गया, बताओ भाई। दोस्तों दूध दोहने का जो निर्धारण समय
वो कितने मिनट का तय किया गया है? 7 मिनट, 3 मिनट, 11 मिनट या 5 मिनट? बताओ भाई। दूध दोहन, देखो पशुपालन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कमेंट कीजिए। दूध दोहन का दोस्तों निर्धारित समय कितने मिनट तय किया गया है वो आपसे पूछा है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट करूंगा? 7 मिनट, ठीक है ना। 7, देखो 3 मिनट तो बहुत कम हो जाएगा और 11 ज़्यादा हो जाएगा। 7 दोस्तों बिल्कुल क्या है, सही समय है दूध दोहन का, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। 7 मिनट में दोस्तों क्या है, दूध दहन पूरा होना चाहिए, ये दोस्तों क्या है, तय किया गया समय है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, बनी ठनी पेंटिंग का संबंध है। बताओ भाई, बनी ठनी पेंटिंग का संबंध किससे है? किशनगढ़ शैली से, अलवर शैली से, जयपुर शैली से या जोधपुर शैली से? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। बनी ठनी पेंटिंग का संबंध दोस्तों कहाँ से, वो आपसे पूछा है। ये बनी ठनी एक चित्र है, ठीक है ना। इसका संबंध दोस्तों किससे है? किशनगढ़ से, ठीक है ना। बनी ठनी दोस्तों क्या, एक किशनगढ़ का चित्र है, ध्यान रखना। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, देखिए दोस्तों, सुबुटिया लोकगीत का संबंध है। बताओ भाई, सुबुटिया लोकगीत का संबंध किससे है दोस्तों? ग्रास्य स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री से? बताओ सुबुटिया लोकगीत कौन गाता, कमेंट करेंगे। तो देखो दोस्तों, सुबुटिया लोकगीत है ना, ये दोस्तों भील स्त्रियों का गीत है। ऑप्शन डी को राइट करेंगे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर आप अपने माँ बाप के सपने को साकार करना चाहते हो तो डेली क्लास को ज्वाइन करो। डेली दोस्तों 2 बजे क्लास आती है और एक शाम को 8 बजे लाइव क्लास आती है। क्लास को डेली आपको ज्वाइन करना, आपका सेक्शन की गारंटी मेरी है। अगला प्रश्न देखिए, अलगोजा वाद्यंत्र में कितने छेद होते हैं? बताओ भाई, जो अलगोजा वाद्यंत्र होता है ना, इसमें कितने छिद्र होते हैं, कमेंट कीजिए। ये दोस्तों एक तत्व वाद्यंत्र नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, 4 ऑप्शन आएंगे, कौन सा तत्व वाद्यंत्र नहीं है। तो अलगोजा दोस्तों क्या होता है, ये एक तत्व वाद्यंत्र नहीं है, इसमें छिद्र होते हैं। तो बताओ भाई, अलगोजा में दोस्तों कितने छिद्र होते हैं? 4, 5, 6 या 7? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, अलगोजा वाद्यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? तो इसमें दोस्तों 6 छिद्र होते हैं। कितने? 6। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा वेरी गुड, क्या बात है, शानदार। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, मांस उत्पादन हेतु पाए जाने वाली बत्तख की नस्ल है। बताओ भाई दोस्तों, मांस का उत्पादन करने के लिए बत्तख की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो देखिए, खापी कैम्पवेल, मिनोरका, एंकोला या दोस्तों मस्कोवी? बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। मांस उत्पादन के लिए पाई जाने वाली बत्तख की नस्ल कौन सी है? तो वो नस्ल दोस्तों आपकी कौन सी हो जाएगी? फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए। तो वो दोस्तों कौन सी आपकी? मस्कोवी, ठीक है ना। ये दोस्तों एक बत्तख की नस्ल होती है। इसका दोस्तों उत्पाद क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें मांस अधिक मिलता है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों क्या करता है, इसको दोस्तों पाई जाती है और इससे दोस्तों मांस निकाला जाता है और बेचा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। चलिए मेरे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, देखिए, CRD किसके कारण होता है? बताओ भाई, CRD एग्जाम आएगा, सवाल क्या लिखोगे बताओ मुझे। CRD किसके कारण होता है? जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, जो दोस्तों CRD है ना, ये दोस्तों एक जीवाणु जनित रोग है। कैसा दोस्तों रोग है? जीवाणु जनित रोग है। ऐसा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कौन सा जीवाणु से होता है, कौन सा विषाणु से होता है, कौन सा प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। तो CRD रोग दोस्तों किससे होता है? जीवाणु से होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ चुका है, राजस्थान की आत्मा किस नृत्य को कहते हैं? बताओ भाई, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान की आत्मा होती है ना, ये किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर को, इंडोली को, तेरे ताली को या भवाई को? देखो, तेरे ताल नृत्य कौन करता है दोस्तों? ये दोस्तों कांवड़िया वाले लोग करते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों ये दोस्तों रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षक है, ठीक है। रामदेव जी के दोस्तों क्या है, मेले का दोस्तों मुख्य आकर्षक नृत्य माना जाता है तेरे ताली। रामदेव जी के भक्त करते हैं। पर यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों कि राजस्थान की आत्मा, बताओ भाई राजस्थान की आत्मा किस नृत्य को कहते हैं? तो वो आपका अपना घूमर है, ठीक है ना, घूमर, बिल्कुल। घूमर दोस्तों क्या है? राजस्थान की आत्मा कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? बताओ भाई, कुचामनी ख्याल के दोस्तों प्रवर्तक कौन थे आपके? लच्छीराम, अली बख्श, नानू राम या दोस्तों दुलिया राणा? वेरी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए। कुचामनी ख्याल के दोस्तों प्रवर्तक कौन है, वो आपसे पूछा है। तो देखो दोस्तों, कुचामनी ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आने वाला सवाल है। इसके दोस्तों आपके प्रवर्तक है लच्छीराम। कौन दोस्तों? लच्छीराम। ए ऑप्शन जो भी राइट करा वेरी गुड। अगर आप यहाँ पर ए कमेंट करे हो ना, बहुत ही बढ़िया। साथ में काउंट करते रहो, तभी दोस्तों आपको लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। अगर आपने इस क्लास को ध्यान से पूरा देख लिया तो आपका बेड़ा पार है भाई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अंडे की जर्दी का रंग पीला किसके कारण होता है? बताओ भाई, जो अंडा होता है ना उसमें दोस्तों पीला रंग होता है, तो वो दोस्तों किसके कारण होता है, वो आपसे पूछा, कमेंट कीजिए। अंडे की जर्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कैल्शियम के कारण, सोडियम के कारण, जेंथोफिल के कारण या दोस्तों क्लोरोफिल के कारण? बताओ अंडे की जर्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो बिल्कुल दोस्तों ये किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण होता है। किसके द्वारा दोस्तों? जेंथोफिल के द्वारा। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है दोस्तों, अंडों की टोकरी किस शहर को कहते हैं? बताओ दोस्तों, अंडों की टोकरी किससे कहते हैं? जयपुर को, अजमेर को, भीलवाड़ा को या उदयपुर को? टॉप मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, अंडों की टोकरी आपका अजमेर कहलाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। इसे दोस्तों राजस्थान का हृदय और अंडों की टोकरी भी कहते हैं। चलिए मेरे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है दोस्तों, लिखमादेसर, पुनरासर और मालासर
किस संप्रदाय की उपपीठ है, बताओ भाई। देखो 3 उपपीठ है आपके सामने, कौन कौन सी दोस्तों, लिकमादेसर, पुंडरासर और मालासर। ये दोस्तों किस संप्रदाय की उपपीठें हैं वो आपसे पूछा है। जसनाती संप्रदाय की, गौड़ीय संप्रदाय की, बिश्नोई संप्रदाय की या दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की, बताओ। लिकमादेसर, पुंडरासर और मालासर ये दोस्तों किस संप्रदाय की उपपीठें हैं। तो बिल्कुल दोस्तों अगर इनकी बात की जाए ना तो ये दोस्तों आपके जसनाती संप्रदाय की उपपीठ है, ठीक है ना। किसके दोस्तों उपपीठें हैं, जसनाती संप्रदाय की उपपीठें हैं। कौन कौन सी, लिकमादेसर, पुंडरासर और मालासर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे, बताओ भाई। देखो गुरु से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था आपका, तो देखिए खुदा बख्श बाबा, हजरत शेख उस्मान हारूनी, अमीर अली पीर शाह या दोस्तों इनमें से कोई नहीं, बताओ भाई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था वो आपसे पूछा है। तो बिल्कुल दोस्तों इनके गुरु का नाम क्या था आपका, हजरत शेख उस्मान हारूनी। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड, क्या बात है, शानदार, ठीक है ना। दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे आपके, हजरत शेख उस्मान हारूनी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आप यहाँ पर बी कमेंट करे थे बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है, देखिए एक अंडे से चूजा बनने में कितना दिन लगता है, बताओ भाई। दोस्तों कमेंट करेंगे जब एक अंडा होता है ना उसमें से दोस्तों चूजा बनने में कितना दिन का समय लगता है वो आपसे पूछा है। तो देखिए 18 दिन, 13 दिन, 24 दिन या 21 दिन, बताओ भाई। एक अंडे से दोस्तों चूजा बनने में कितना दिन का समय लगता है वो आपसे पूछा है। तो बिल्कुल दोस्तों कितना समय लगता है आपका, बिल्कुल 21 दिन, ठीक है ना। दोस्तों एक अंडे से चूजा बनने में 21 दिन का समय लगता है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, मुर्गी में गुणसूत्र की संख्या होती है, बताओ भाई। दोस्तों मुर्गिया मुर्गा जो भी होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है वो आपसे पूछा, बताओ भाई। दोस्तों मुर्गों में गुणसूत्र की या मुर्गी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 50, 68, 78 या 82, बताओ। मुर्गी में दोस्तों गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो वो आपके दोस्तों 78 कितनी 78। ध्यान रखना एग्जाम आएगा सवाल कि मुर्गी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 78। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, तेजा जी का जन्म स्थल बताओ भाई। दोस्तों वीर तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ, कमेंट कीजिए। तो देखिए ददरेवा, खरनाल, आसीज या कोलू। तो देखो दोस्तों आपने तेजा जी के गाने बहुत सुने होंगे, ठीक है ना। फेमस है तेजल, तेजल दिख रही हो बोनट पे। तो वही दोस्तों उन्हीं तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, कौन सा स्थान पर हुआ था वो आपसे पूछा है। तो बिल्कुल दोस्तों तेजा जी का जन्म आपका खरनाल में हुआ था, कहाँ पर, खरनाल में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए भाई, बताओ क्या पूछ रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोगा जी का, बताओ भाई। गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ, बताओ भाई। इन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं, जहार पीर भी बोलते हैं, ये 5 पीरों में शामिल है। तो बताओ गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था आपका, खरनाल में, परबतसर में, कतरियासर में या ददरेवा में, बताओ। तो देखो दोस्तों जो गोगा जी है इनका जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था आपका, ददरेवा। ददरेवा कहाँ पर है आपका, चूरू में, ठीक है ना। ददरेवा चूरू में दोस्तों क्या हुआ था, गोगा जी का जन्म हुआ था। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस मास में लगता है, बताओ भाई। पुष्कर मेला है वो दोस्तों कौन से महीने में लगता है, बताओ। सितंबर में, नवंबर में, फरवरी में या मार्च में, बताओ। पुष्कर मेला आपको पता है अजमेर में लगता है। तो बताओ दोस्तों ये पुष्कर मेला है ना ये किस महीने में लगता है। तो बिल्कुल दोस्तों नवंबर के महीने में लगता है, ठीक है ना। पुष्कर मेला दोस्तों अजमेर में नवंबर के महीने में लगता है। ऑप्शन बी को राइट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मरु महोत्सव बताओ भाई। राजस्थान में मरु महोत्सव कहाँ मनाते, कमेंट कीजिए। बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या उदयपुर में, बताओ। मरु महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ पर करते हैं, जैसलमेर में, ठीक है ना। राजस्थान में दोस्तों मरु महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं, जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव मनाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, मलिनाथ जी का पशु मेला बताओ भाई। मलिनाथ जी का पशु मेला कहाँ लगता है, कमेंट कीजिए। झालरापाटन में, सवाई माधोपुर में, परबतसर में या तिलवाड़ा बालोतरा में। तो देखो दोस्तों मलिनाथ जी का पशु मेला कहाँ लगता था आपका, पहले दोस्तों ये बाड़मेर में आता था, अभी दोस्तों बालोतरा में, ठीक है ना। अभी दोस्तों तिलवाड़ा बालोतरा में क्या लगता है, मलिनाथ जी का दोस्तों जो मेला लगता है पशु मेला। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका राइट है। 36वां क्वेश्चन देखिए, सबसे अच्छा साइलेज बनाया जाता है, बताओ भाई। दोस्तों सबसे अच्छा साइलेज किससे बनाया जाता है, जवार से, मक्का से, जे से या उपरोक्त सभी से, बताओ। सबसे अच्छा दोस्तों साइलेज किससे बनाया जाता है, वेरी मस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों किससे, जवार से भी, मक्का से भी और जई से भी, उपयुक्त सभी। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कराने यहाँ पर ऑप्शन डी को दोस्तों लॉक करेंगे। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, अब तक आपने दोस्तों हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, अगर आप ऐसे फ्री टेस्ट देना चाहते हो ना तो दोस्तों आप हमारे आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, RP स्टडी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए, मूंगफली की खली में DCP पाया जाता है, बताओ भाई। दोस्तों मूंगफली की खली में DCP कितने % पाया जाता है, 20 से 30%, 40 से 42%, 52 से 56% या दोस्तों 62 से 64%, बताओ। दोस्तों मूंगफली की खली में DCP कितने % पाया जाता है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों 40 से 42, ठीक है ना। मूंगफली की खली में दोस्तों DCP कितना पाया जाता है, 40 से 42%। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, महिला नथ धारण करती है, बताओ भाई। दोस्तों महिला नथ धारण कहाँ पर करती है, गले में, उंगली में, अंगूठे में या नाक में, बताओ।
देखो नथ दोस्तों है ना, ये दोस्तों क्या है, एक नाक का आभूषण है। महिला नथ दोस्तों नाक में धारण करती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। आभूषण से दोस्तों पक्का क्वेश्चन आएगा, तो आभूषण एक बार आप सभी याद कर लेना, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ग्रास्य जनजाति बताओ भाई, ग्रास्य लोग सरवाड़ी कहाँ पर पाई जाती है, कमेंट कीजिए। दोस्तों ग्रास्य जनजाति है ना, ये मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है, बारा में, सिरोही में, जोधपुर में, अलवर में, बताओ ग्रास्य जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को दोस्तों लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और धड़ाधड़ कमेंट करेंगे दोस्तों। ग्रास्य लोग दोस्तों सरवाड़ी कहाँ पर पाए जाते हैं, सिरोही में, ठीक है ना। ग्रास्य लोग सरवाड़ी दोस्तों सिरोही जिले में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, 40वां क्वेश्चन क्या पूछ चुका है, राजस्थान में बड्डार क्या है, बताओ भाई। राजस्थान में दोस्तों बड्डार क्या होता है, एक सामूहिक प्रतिभोज है, रात का भोजन है, सुबह का भोजन है या दोस्तों त्रयोदशी संस्कार है, बताओ राजस्थान में दोस्तों बड्डार क्या होता है। तो देखो भोजन है, ये तो सही बात है, ठीक है, क्यों बड्डार भोज होता है और ये दोस्तों किस समय का भोजन है, ये एक सामूहिक भोजन है, ठीक है ना। राजस्थान में दोस्तों बड्डार क्या होता है, एक सामूहिक प्रकार का भोजन है। जो भी ऑप्शन ए राइट करा, वेरी गुड। ऑप्शन ए और ऑप्शन क्या करेंगे यहाँ पर लॉक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ चुका है, 41वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, मछली किस अंग द्वारा श्वसन लेती है। साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। मछली दोस्तों श्वास किस अंग से लेती है, नाक से, फेफड़े से, गलपड़े से या पंख से, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। मछली दोस्तों जो श्वास किस अंग से लेती है, तो गलपड़े से दोस्तों क्या करती है, मछली श्वसन क्रिया करती है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, साइलेज बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी, बताओ दोस्तों साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है, मक्का, गवार, जई या ज्वार, इन चारों में से बताना सबसे अच्छी का पूछा है, ठीक है ना। दोस्तों साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है, वो आपसे पूछा है। सर्वोत्तम कौन सी है, तो सर्वोत्तम आपकी ज्वार है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, वेरी गुड। अगर आपका ये क्वेश्चन राइट हो रहा है ना, समझो आपकी तैयारी शानदार है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मिक्स क्वेश्चन में डेली लेके आता रहता हूँ, तो आप सभी क्लास को डेली ज्वाइन किया करो। अगला प्रश्न क्या पूछा, देखिए राजपूताना के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक लगाने का प्रयास किया, बताओ भाई। दोस्तों राजपूताना के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक लगाने का प्रयास किया था, जगत सिंह ने, जय सिंह ने, जसवंत सिंह ने या राम सिंह ने, बताओ दोस्तों राजपूताना के कौन से नरेश ने दोस्तों सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक लगाने का प्रयास किया था, तो वो दोस्तों कौन थे आपके, राम सिंह। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर डी कमेंट कर रहे थे, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, गौरबंद आभूषण है, बताओ भाई। दोस्तों गौरबंद आभूषण होता है, आभूषण है किसका आभूषण है दोस्तों, महिलाओं द्वारा गले का आभूषण है, राजस्थान महिलाओं द्वारा विवाह के पहने जाने वाला एक विशेष आभूषण है, ऊँट के गले का आभूषण है, या दोस्तों महिलाओं के हाथ में पहने वाला बाजू बंद है, बताओ भाई। देखो गौरबंद दोस्तों क्या होता है, गौरबंद दोस्तों गौरबंद से ऊँट का श्रृंगार करता है, ठीक है ना। ये दोस्तों एक ऊँट के गले का आभूषण होता है। ऑप्शन सी को राइट करेंगे, ठीक है ना। पूछ ले एग्जाम में गौरबंद क्या है दोस्तों, तो ये ऊँट के गले का आभूषण है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कराए, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, देखिए राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया, बताओ भाई। दोस्तों अपने राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया था, 1989 में, 1979 में, 1999 में, 1955 में, बताओ दोस्तों राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया था, वो आपसे पूछा है। तो बिल्कुल दोस्तों कब, 1989 में। जो भी ऑप्शन ए राइट करा है ना, वेरी गुड। दोस्तों 1989 में पर्यटन को दोस्तों उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ, बताओ भाई। दोस्तों किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है, वो आपसे पूछा है। शोर से या ब्रज से, मराठी से, भोजपुरी से या बंगाली से, बताओ दोस्तों किस भाषा से दोस्तों राजस्थानी का उद्भव माना जाता है, वो आपसे पूछा है। तो बिल्कुल दोस्तों शोर से या ब्रज है ना, इससे दोस्तों क्या माना जाता है, राजस्थानी भाषा का उद्भव माना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। 47वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। क्लास दोस्तों बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है, तो क्लास को एक बार आप सभी दोस्तों क्लास को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वैली कृष्ण रुक्मणी लेखक है, बताओ भाई। देखो रचना, ठीक है ना, रचना एग्जाम में दोस्तों 1 से 2 पक्की आएगी, कमेंट करेंगे। वैली कृष्ण रुक्मणी किसने लिखी थी, पृथ्वीराज ने, ईश्वरदास ने, प्रताप सिंह ने या दोस्तों बांकीदास ने, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। वैली कृष्ण रुक्मणी के लेखक कौन है आपके दोस्तों, तो वो आप कह देंगे पृथ्वीराज। कौन दोस्तों, पृथ्वीराज। जो भी ऑप्शन ए राइट करा, वेरी गुड दोस्तों। 48वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है। किस घास को शंकर हाथी घास के नाम से जानते हैं, बताओ भाई। दोस्तों कौन सी घास को शंकर हाथी घास भी कहा जाता है, तो देखिए नेपियर घास को, सेवन घास को, गाजर घास को, इनमें से कोई नहीं, बताओ दोस्तों किस घास को दोस्तों शंकर हाथी घास भी कहा जाता है, वो आपसे पूछा है। तो बिल्कुल वो दोस्तों आपकी नेपियर घास है ना, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, शंकर हाथी घास भी बोला जाता है। जो भी ऑप्शन ए राइट करा, बहुत बढ़िया। 49वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए एक पशु को चराने के लिए कितने हेक्टर चारागाह की आवश्यकता होती है, बताओ भाई। हमारे पास एक गाय है, ठीक है, इसको चराने के लिए कितने हेक्टर दोस्तों चारागाह की आवश्यकता पड़ेगी अपन को, ये आपसे पूछा है। 1 हेक्टर में चरा लोगे, 3 में, 5 में या 7 में, आपको सौंप दी गाय,
कि इसको चराना, भाई बताओ कितना हेक्टर चारा आपकी जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल दोस्तों 1 हेक्टर, ठीक है ना, एक गाय तो 1 हेक्टर ही लगेगा। ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट करा, वेरी गुड। ये क्वेश्चन दोस्तों क्लास का अंतिम सवाल आपके सामने है। और फिर दोस्तों आप सभी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी साथी आपकी तैयारी कर रहे हैं सब दोस्तों क्या करें, एक बार ग्रुप की लिंक डाल दो इसमें, ठीक है ना। ग्रुप के दोस्तों क्या करें, ग्रुप में इस क्लास की लिंक डाल दो ताकि सभी इसकी तैयारी जांच सके। अगला प्रश्न देखिए, पशु चिकित्सा का जनक बताओ भाई। दोस्तों पशु चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो देखिए ग्रेगल को, या दोस्तों हिप्पोक्रेटस को, रिटनेस वेजरटिस को, या दोस्तों डेनियल वेजिन को। बताओ भाई पशु चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, वो आपसे पूछाएं। तो वो दोस्तों कौन है आपके, बिल्कुल दोस्तों रिनेटस विजेटिस, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या है, पशु चिकित्सा विज्ञान का जनक है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अब आप ईमानदार से कमेंट करेंगे आपका सही कितने होता है, ठीक है ना। अगर आपके 50 में से 30 प्लस राइट हुए हैं तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। क्लास का टाइमिंग देख लो दोस्तों, एक क्लास सुबह 8 बजे आती है, ठीक है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है, और एक क्लास शाम को 8 बजे लाइव आती है। तो आप सभी दोस्तों क्लास को ज्वाइन करेंगे और क्लास को ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। आपके दोस्तों लाइक शेयर और हमारे आपके कमेंट से हमारा क्या बढ़ता है, मोटिवेट हौसला बढ़ता है, ठीक है। चलिए मेरे विद्यार्थियों मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।